हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड्स। आज फिर आईसीआई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबाएं ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज हम संतत्य तथा अवकलनीयता का भाग 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम भाग 1 बना दिए थे, जो कि उसमें टोटल क्वेश्चन 4 सॉल्व कराए थे और साथ ही साथ उसका टोटल थ्योरी। तो सबसे पहले आप भाग 1 देख लें ताकि इसको समझने में आपको कोई कठिनाई न हो। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 से चला जाए, आज बनाया जाए, इसको देखा जाए। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है वो कह रहा है क्या एफ एक्स, यानी जो एफ एक्स के मान दिया है इतना टोटल दिया है, द्वारा परिभाषित फलन एफ, यानी फलन उसी को बोलता है एफ, एक्स बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर तथा x बराबर 2 पर संतत है। तो हम पीछे क्वेश्चन में जो पढ़े थे हम सिंपल फलन का पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर बोले थे कि हम दूसरा क्वेश्चन का उपयोग करते हैं मझोला कोष्ठ में, जो कि यहाँ पर हमको मझोला कोष्ठ में दे दिया है। तो समझेंगे मझोला कोष्ठ है क्या। बस इसमें क्या कि एक फलन वही दिया है, वैसा ही फलन है, लेकिन इसमें एरिया बार दिया है। एरिया थोड़ा सा हम समझा दें कि मान लेते हैं कि अगर कोई भी 2 थाना है, पुलिस स्टेशन यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इस क्षेत्र को क्या करता है कि बांट देता है कि इतना से, यानी ये एरिया लगा दिया, यहाँ से कर दिया, बोला कि मान लेते हैं यहाँ पर ए थाना है, यहाँ बी थाना है, तो बोल देगा यहाँ पर कि बी थाना को कहेगा कि इतना दूर जितना भी आपको प्रॉब्लम होगी इसको क्या करना है, आपको हैंडल करना है। और ए वाला को बोल देगा इतना दूर जो आपको क्या होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी इस क्षेत्र में आपको सोल्व करना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि एरिया यहाँ बटा है, यानी 2 हमको फलन दिया है, लेकिन फलन के बीच में क्या किया है कि हमको क्षेत्र बांट दिया है कि इतना से इतना के बीच में तुम काम करो और इतना के बीच में क्या करो, तुम काम करो। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे उसी तरह यहाँ पर हमको एफ एक्स का वैल्यू 2 दिया है, जो कि x दिया है, एगो 5 दिया है, 5 दिया है। तो इसमें कह रहा है कि एफ एक्स के वैल्यू x कब रखेंगे, जबकि कह रहा है कि यहाँ पे x के वैल्यू 1 से छोटा या बराबर रहेगा तब। तो यहाँ पर 1 से छोटा या बराबर रहेगा तब। तो यहाँ थोड़ा देखिए रफ किए हैं कि 1 से छोटा क्या हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है 0, -1, और कह बराबर भी तो 1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। यानी कि हमको कहने करते हुआ कि एफ एक्स के वैल्यू जो होगा x तभी रखेंगे हम जब x बराबर 1 रहेगा तब, 0 रहेगा तब, -1 रहेगा तब, या -2 रहेगा तब, यानी इसके कहने के अनुसार। अब कह रहा है कि x बराबर एफ एक्स बराबर 5, एक 5 दिया था यहाँ पर, 5 कब रखेंगे, तो बोला है कि x के वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा तब। तो 1 से बड़ा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, x का वैल्यू 3 हो सकता है, यही ना होगा। तो यहाँ से समझ गए होंगे कि एफ एक्स का वैल्यू जो है एरिया बटा है, उस एरिया में बता दिए कि x तभी रखेंगे एफ एक्स का जब 1 रहेगा, 0 रहेगा, -1 रहेगा, -2 रहेगा, और 5 रखेंगे कब, जब 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा तब। तो चलिए यहाँ से इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे x बराबर 0 के लिए। तो पहले भी बोल दिए गए कि इसका एफ एक्स का होगा, x बराबर 0 लेके चलेंगे तो क्या होगा जी, तो x होगा, क्या होगा, x होगा। तो हम एफ एक्स का मान क्या ले लिए, x ले लिए, ठीक। अब चलेंगे ऊपर। तो x बराबर 0 के लिए यहाँ पर हो गया एफ एक्स का मान x। तो यहाँ बताया था कि जब हम मझोला कोष्ठ में रहेगा तो हम फार्मूला जो रखेंगे वो बोले थे यहीं रखेंगे, जो कि फार्मूला है लिमिट
एक्स टेन टू सी माइनस, जो दिखाई दे रहा है उस पर हम लिख दे रहे हैं, इसके लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एफ एक्स बराबर है लिमिट एक्स टेन टू सी प्लस एफ एक्स बराबर है एफ सी। यानी कि इसको हम बताए थे कि ये माइनस दर्शाता है लेफ्ट हैंड लिमिट की, एक मिनट, माइनस दर्शाता है लेफ्ट हैंड लिमिट की, प्लस दर्शाता है राइट हैंड लिमिट की, और एफ सी दर्शाता है फंक्शन की यानी फलन की। और बताए थे कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन आपस में तीनों अगर बराबर है तो हम कहेंगे संतत्य है, अन्यथा संतत्य नहीं है। तो सबसे पहले तीनों का मान निकालेंगे हम। तो पहले निकालेंगे किसका मान, तो हम निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेन टू सी माइनस एफ एक्स। तो लिमिट की जगह पर लिमिट एक्स है तो एक्स टेन टू अब कह रहा है कि सी, यहाँ बिंदु देते एक्स बराबर जीरो पे दिया था ऊपर, तो जीरो पे कर लें तो जीरो, माइनस है तो माइनस, और फंक्शन का मान इसका क्या माने थे हम, एक्स माने थे, तो एक्स हो गया। तो अब कह रहा है कि लिमिट इसमें चढ़ा देंगे, जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आया, जीरो आया। इसके बाद में हमको नीचे है राइट हैंड लिमिट चलेंगे। तो राइट हैंड लिमिट का होता है लिमिट एक्स टेन टू सी प्लस एफ एक्स, यानी प्लस दर्शाता है राइट का। तो लिमिट है एक्स टेन टू, लेकिन एक्स की जगह है सी की जगह पर जीरो, यानी जीरो प्लस। और इसके लिए भी कह रहा है कि जीरो के अगर बराबर है, ऊपर समझाए थे कि अगर एक्स के वैल्यू जीरो के बराबर भी हो तो क्या रखेंगे, तो यही रखेंगे, तो जीरो। और एफ एक्स बराबर एक्स इसका फंक्शन था, जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि तीनों आपस में बराबर है, इसलिए क्या होगा, संतत होगा। थोड़ा समझाने में दिक्कत हो रहा है इस पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन उसमें था x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर था, तो x बराबर 1 के लिए चलेंगे। तो x बराबर 1 वहाँ पर साफ लिखा गया था, x के छोटा या बराबर होगा तब के लिए। तो उसमें हम लिखे थे x बराबर 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। तो क्या इसमें एक नहीं है, तो एक लेके चलेंगे। तो फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, हमको एफ एक्स का मान होगा एक से होगा। फार्मूला इतना बता दिए हैं, फार्मूला हो गया। चलेंगे हम लिमिट चलेंगे लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला के इतना होता है, तो यहाँ भी x रखना है तो -1 रख देंगे, ठीक। इसके बाद में हम राइट वाला चलेंगे, राइट वाला लेके चलेंगे, राइट वाला लेके चलेंगे। तो लिमिट एक्स टेन टू 1 प्लस ये भी x होगा, बराबर 1 हो जाएगा, और एफ एक्स बराबर x रखेंगे 1 तो ये भी 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको रॉन्ग बना दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट बनाते चले गए और बताए भी नहीं, जान से गलती किए हैं। क्योंकि यहाँ पर ऊपर में खुद लिखा था कि यहाँ पर हमको 1 प्लस का मतलब होता है, 1 प्लस का मतलब होता है 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा के ऊपर में हिंट किया था कि अगर हमको 1 से बड़ा रहेगा तो फलन क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो क्या यहाँ पर हमको 1 के राइट हैंड के मान निकालेंगे तो 1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ गलत है। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं हिंट में, यदि x के मान 1 हो तो एफ एक्स का मान क्या था, 5 था, इसलिए क्या होगा यहाँ पर 5 होगा, ये नहीं कि x होगा। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट, बराबर नहीं है क्या है एफ एक्स का वैल्यू, इसलिए x बराबर 1 पर संतत नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर क्या है, संतत नहीं है। इसके बाद में इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया था x बराबर 2 के लिए। तो x बराबर 2 के लिए दिया था, तो x बराबर 2 के लिए तो यहाँ साफ लिखा गया था कि x ले अगर बड़ा होता है 1 से तब होगा, 1 से बड़ा होगा तब, तो 1 से बड़ा है 2, तो 1 से बड़ा होगा तो क्या माने थे, एफ एक्स का वैल्यू 5 ऊपर लिखा गया था, थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा। तो यहाँ हम फार्मूला इसका उपयोग वही करेंगे जो फार्मूला सब में होता है, यही फार्मूला रहेगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। तो लिमिट एक्स टेन टू, लेकिन यहाँ 2 माइनस हो जाएगा, बिंदु इसका क्या दिया है, 2 दिया है, और एफ एक्स का वैल्यू क्या है 5। अब बताइए कोई अच्छा राशि रहेगा
तो अचर राशि पे लिमिट चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा, इसलिए क्या होगा 5। उसी तरह राइट निकालेंगे, फंक्शन भी क्या है 5 है, इसलिए क्या होगा 5। एफ भी निकालेंगे तो क्या होगा 5, क्योंकि कोई भी अचर राशि का जो फलन रहेगा उसका हमेशा क्या होता है संतत होता है, तो इसलिए यह होता है संतत है। चलिए x बराबर 2 पर संतत है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन जो 6 कह रहा है कि जो फंक्शन जो है वो कह रहा है f के सभी आसंत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि फलन यानी f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यानी 6 में हेडिंग दिया था, 6 से लेकर जितना भी 34 तक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिख दिया था कि f के सभी आसंत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि f एक निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो इसमें 6वां क्वेश्चन जो है वो दिया था कि f(x) जो है कितना दिया था। देखिए इस तरह भी क्वेश्चन दिया है कि f(x) जो है 2 वैल्यू दिया है, यानी 2x + 3। यदि कह रहा है कि x का वैल्यू 2 से छोटा या बराबर होगा तब लेके चलेंगे। अब कह रहा है कि नीचे वाला जो वैल्यू होगा फंक्शन होगा वो कह रहा है कि x के वैल्यू क्या होगा 2 से बड़ा होगा तब लेके चलेंगे। तो थोड़ा सा रफ किया नीचे, देखिए यहाँ पर रफ है, थोड़ा है, रफ को समझ लेते हैं। कह रहा है कि अगर x बराबर 2 है तथा x के मान 2 से छोटा है हो तो फंक्शन का वैल्यू का लेके चलेंगे 2x + 3, क्योंकि ऊपर बोल रहा था कि x के वैल्यू जो होगा ऊपर वाला है x का वैल्यू जो है 2 से छोटा या बराबर होगा तो 2x + 3 लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम वही बात लिखे हैं कि x बराबर 2 तथा x का वैल्यू 2 से छोटा, यानी कि 1 -1 0 जो भी हो उसको लेके चलेंगे हम 2x + 3 लेके चलेंगे। और कह रहा है कि नीचे कि x का मान 2 से बड़ा होगा। अगर कह रहा है कि x के मान 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन को क्या लेके चलेंगे 2x - 3, जो कि यहाँ बात लिखा है। ठीक, आप समझ गए होंगे। तो हम फार्मूला लेके चलेंगे। तो फार्मूला जो है हमारा यहीं से बनेगा फार्मूला, जो कि मझोला क्वेश्चन में है क्या है, बोले थे सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ से हम चलेंगे, चलिए यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 2 - 2x + 3 कैसे होगा। देखिए लिमिट है तो लिमिट x टेंड टू 2 दर्शा रहा 2 से छोटा का मान। ये लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब होता है छोटा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बताया गया था ऊपर में कि अगर 2 से छोटा हो रहा है या बराबर हो जा रहा है तो हम लेके चलेंगे फंक्शन को 2x + 3, इसीलिए x की जगह रखे हैं 2x + 3 रखे हैं। तो यहाँ पर हो गया, लिमिट को मान बैठाएंगे तो 2 × 2 अब +3 रखेंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4 और 4 3 7, यानी कि हमको लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया कितना 7 आया। इसके बाद में हमको राइट हैंड चलना है। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट जो है हमारा है ए वाला। तो लिमिट की जगह लिमिट x टेंड टू 2 प्लस रखेंगे, 2 बिंदु दिया तो 2 प्लस, यानी राइट हैंड है तो प्लस दर्शाएंगे। और इसके लिए फंक्शन जो दिया था बोला था कि 2 से अगर बड़ा होगा तो 2x - 3 रखा जाएगा। तब हम 2 उसमें पुट करेंगे तो 2 × 2 और -3, यानी 2 दूना के 4 और 4 में से 3 घटा तो कितना होगा 1, यानी कि हमको इसका मान 1 आया। इसके बाद हम f(x) रखेंगे। तो f(x) रखेंगे तो f(x) का वैल्यू f(c) वही हो जाता है, यानी कि बराबर है, जिसमें बराबर लगा होगा। तो यानी कि 2 × 2 + 3 बराबर कितना हो गया 7। तो देखिए तो यहाँ पर समीकरण 1 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का जो मान है 7 आया है और राइट हैंड लिमिट का मान 1 आया है और फंक्शन का वैल्यू कितना आया 7 आया। तो तीनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 2 पर का संतत नहीं है। चलिए यहाँ से क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है 7 को देख लेते हैं। यहाँ जो दिया है 7 क्वेश्चन जो दिया है यहाँ दिया, रफ थोड़ा सा दिखाई देना चाहिए। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 7, f(x) का वैल्यू दिया 3 दे दिया। अब कह रहा है कि मोड में x + 3, यदि x का वैल्यू जो हो 3 से छोटा होना चाहिए और बराबर होगा तब का 3। और इसके बाद -2x जो होगा, यदि कह रहा है कि x का वैल्यू जो होगा
वो क्या होगा, एक्स का वैल्यू तो 3 से -3 से बड़ा होना और 3 से क्या होगा, छोटा होगा, तब के लिए दिया है। और 6x+2 जो दिया है, यदि x के वैल्यू 3 से बड़ा होगा तब के लिए दिया है। तो यहीं थोड़ा सा लिख दें रफ में, यानी पहला कंडीशन में दिया है कि x का मान -3 होगा तो फलन ए रखेंगे, कहीं खुद बोला है कि 3 होगा तो क्या करेंगे, यहीं रखेंगे। दूसरा दिया है कि x के वैल्यू 3 से अगर छोटा होगा तो यहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर खुद लिखा था कि अगर 3 के बराबर होगा -3 के और 3 के छोटा होगा तब दोनों को रखेंगे, इसलिए दोनों को यहाँ रख दिए। ठीक, इसके बाद में दूसरा कह रहा है हमको, दूसरा कह रहा था यहाँ पर कि -2x रखेंगे कब, जब 3 से -3 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा ना होना चाहिए, तब f(x) का वैल्यू -2x रखेंगे। इसके बाद में जो हमारा है चौथा है कि x के वैल्यू 3 से बड़ा होगा, नीचे लिखा था 3 से बड़ा होगा तो हम ये रखेंगे, और 3 के बराबर होगा तो क्या रखेंगे, यहीं रखेंगे। तो यहाँ पर हमको दो बिंदु दिखाई दे रहा है, एक -3 और एक 3 दिखाई दे रहा है। तो पहले हम निकालेंगे -3 के निकालेंगे, तब निकालेंगे 3 पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर, पहला में निकालेंगे हम x बराबर -3 के लिए फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला रखने के बाद देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड टू -3 पे माइनस इसलिए रखे हैं कि कहेंगे लेफ्ट निकाल रहे हैं। तब कह रहा 3 से ऊपर देख लीजिएगा, 3 से कह रहा है छोटा जो होगा उसके लिए फलन ए था, तो हम -3 रखेंगे, मोड से बाहर निकालेंगे -3 को तो +3 और +3 मिलकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट का। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट हो जाएगा 3 प्लस ऊपर लग जाएगा इस तरह, तो हो जाएगा, इसका दिया था 3 से अगर क्या होगा, -3 से बराबर होगा तो -2x, इसीलिए क्या होगा, इसका भी 6 होगा। इसलिए f(x) निकालेंगे -3, तो ये था बराबर के लिए, ये भी क्या हो गया, 6 हो गया, यानी कि तीनों आपस में बराबर है, इसलिए x बराबर -3 पर उनका है संतत है। अब चलेंगे x बराबर 3 के लिए चलेंगे हम, x बराबर 3 के लिए चलेंगे, 3 के लिए तो फार्मूला यही होगा, लेफ्ट चलेंगे तो लिमिट हो गया x टेंड टू 3 -2x, ऊपर समझ लिए होंगे कैसे आ गया, यह कहेंगे 3 से कह रहा है छोटा होगा तो -2x फलन था, तो -2x तो -6 हो गया। इसके बाद में हम चलेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए चलेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, ये रखेंगे, इसके लिए राइट हैंड 3 से बड़ा था तो 6x+2 था, इसलिए क्या होगा, इसका मान 20 होगा। इसके बाद में हम चलेंगे यहाँ से f(x) के वैल्यू पर, f(x) के वैल्यू यानी कि 3 के बराबर होना चाहिए, तो 3 के बराबर क्या था, यानी 6x+2 था, तो 6x+2 हो गया यानी 20 हो गया। यानी कि हमको यहाँ से देखिए तो तीनों आपस में क्या था, बराबर नहीं था, इसका 6 आया, -6 आया, इसका 20 आया, इसका 20 आया, इसलिए x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। इसलिए अब क्वेश्चन जो 8 है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया है वो ये दिया है कि f(x) के वैल्यू जो होगा, कह रहा है कि मोड में x बटा में x, कह रहा है यदि x बराबर 0 के बराबर न हो, यानी कह रहा है 0 के बराबर न हो। इसका कहने का अर्थ ये होता है कि 0 से अगर छोटा होगा तभी यही काम करेगा, और 0 से बड़ा होगा तो वो यही काम करेगा। और इसके बाद दिया है कि यदि 0 कब होगा, यदि x बराबर 0 होगा तब होगा। थोड़ा सा रफ कर लें, हम जानते हैं कि जब भी अगर मोड में कोई रहता है तो मोड के वैल्यू होता है प्लस और माइनस दोनों होता है। तो यहाँ मोड में माइनस कब होगा x और प्लस x कब होगा, तो थोड़ा सा लिख दिए, यदि माइनस में कब होगा, माइनस में जब होगा जबकि यदि x के वैल्यू 0 से छोटा होगा तब, यानी कि मोड के अंदर अगर 0 से छोटा मान रखेंगे, -1 रखेंगे, -2 रखेंगे, -3 रखेंगे, तो हमेशा क्या होगा, माइनस में आएगा। अब फिर कह रहा है कि अगर हमको प्लस कब x होगा, तो जब मोड में हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे या 0 के बड़ा रखेंगे तब, यानी 0 के बराबर रखेंगे तो वो प्लस में आएगा, या 0 से बड़ा रखेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह रखेंगे तो वो होगा। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि मोड का वैल्यू 2 यानी -x कब होगा, जब 0 से छोटा होगा तब हो सकता है, और जब x जो है हमारा कब होगा, जब 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा तब होगा। यानी कि पहले फॉर्म इसका हम जान लें तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जान लिया हम, तो अब चलेंगे हम इसका जो लिमिट दिया है किसके बराबर दिया है, 0 के बराबर दिया है, वही मान लेते हैं। तो यहाँ से चलिए
x बराबर 0 के लिए। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चलेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस ऑफ एफ एक्स इसका जो दिया है उसका दिया 0 माइनस, यानी 0 से छोटा होगा, बोले थे 0 से छोटा होगा, यानी 0 के बराबर नहीं है, यानी कि कहने करते हुआ कि 0 से छोटा होगा तभी, 0 से बड़ा होगा तभी यहीं लेके चलेंगे। तो यहाँ से हम समझेंगे, कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो लिमिट हो गया x टेंड टू 0 माइनस, यानी कि इसका फंक्शन होगा 0 से छोटा है तो मोड में x बटा में x, लेकिन मोड को पहले हम तोड़ लेंगे, कहें कि 0 से अगर छोटा अगर मान इसमें रखते हैं तो वो माइनस में उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर बताइए कि 0 से छोटा, यानी कि मोड में 0 से छोटा अगर मान रखेंगे तो क्या माइनस x उत्पन्न करेगा, बटा में x वाले से तो x दोनों पहले कट जाएगा। पहले बताए थे 11 क्लास में कि पहले फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, तब लिमिट बैठाते हैं। तो यानी कि हम दोनों को क्या करेंगे, काटेंगे इसको तो कट जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना -1, और -1 में अगर 0 बैठाएंगे यानी अचर राशि हो गया ना, अचर फलन हो गया। अचर फलन में क्या होता है, यानी मान नहीं होता है, यानी लिमिट उतना ही हो जाएगा -1। अब चलेंगे हम राइट, यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के लिए तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस मोड में x बटा में x फलन वही होगा, लेकिन कह रहा है 0 से बड़ा, बोले तो मोड में 0 से बड़ा रखेंगे प्लस में x होगा, बटा में x कट कर कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि हमको यहाँ से 2 मान निकल गया। और तीसरा f(x) यह खुद दिया था कि f(x) यानी 0 के बराबर होगा तो क्या होगा फलन 0, यानी देखिए इधर तीनों बराबर आपस में नहीं है, क्योंकि एगो का आया है -1, एगो का आया है 1 आया है, और एगो का आया है 0, तीनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या करेंगे 0 का संतत नहीं है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर इसमें है। f(x) की जो वैल्यू है कर x बटा में मोड x, यदि x के वैल्यू 0 से छोटा होगा तब के लिए, -1 कब, यदि x के वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर होगा तब। तो जो हम हिंट किए थे वहाँ यहाँ भी वही हिंट कि अगर x का वैल्यू मोड में अगर -x कभी होगा जब 0 से छोटा होगा तब, और प्लस में x कब होगा जब 0 से बड़ा होगा तब, बराबर होगा तब। तो अब यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे, इसका फार्मूला जानते हैं, यही फार्मूला होता है। तो अब चलेंगे यहाँ x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 के लिए चलेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 0 माइनस फंक्शन का वैल्यू का है x बटा में x, कहेंगे छोटा से बड़ा रहेगा जो भी यही मान रखेंगे। तो अब x ऊपर है तो x, अब मोड में x को -x इसलिए लिखे हैं कहीं 0 से छोटा है, तो यानी कट गया तो -1, तो इसलिए -1। इसके बाद में हमको चलेंगे ऊपर राइट वाला निकालेंगे, तो राइट वाला निकालेंगे तो कितना लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, इसका राइट वाला खुद दिया था x 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो माइनस उसका 1 होगा, इसलिए -1 होगा। इसके बाद में हमको यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी तीनों आपस में बराबर है, इसलिए लिमिट x टेंड टू 0 पर बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपके सामने है, जो 10 दिया है कि फंक्शन का वैल्यू x + 1 होगा यदि कब x के वैल्यू 1 से बड़ा होगा बराबर होगा तब, और x² + 1 यदि कब होगा जब x के वैल्यू 1 से छोटा होगा तब। यहाँ थोड़ा सा किए हैं, जब x के वैल्यू 1 से बड़ा या x के बराबर हो तो f(x) के वैल्यू a रखेंगे, और जब हमको x के वैल्यू x से छोटा हो तो f(x) के वैल्यू a रखेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस रख देंगे, कहेंगे बिंदु 1 दिया है, और 1 से कह रहे छोटा होगा, देखिए 1 से छोटा होगा, कह रहा है 1 से छोटा होगा तो a रखेंगे, x² + 1, तो x² + 1, तो फिर लिमिट बैठाएंगे उसमें, तो 1 के स्क्वायर + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह हमको क्या करेंगे, यहाँ पर हम निकालेंगे इसका मान, लिमिट x टेंड टू c प्लस f(x) बराबर लिमिट 1 प्लस, इसका कह रहा है कि हमको 1 से बड़ा होगा तो x + 1 रखना है, देखिए यहाँ पर x + 1 रखना है, तो x + 1 रखना है तो यहाँ पर रखेंगे x + 1 रखेंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, f1 रखेंगे तो वो भी x + 1 बराबर 2 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 1 क्या है संतत है। और एक क्वेश्चन जो है आपके बनाने के लिए है दिए थे, और जो बना लिए हैं वीडियो बना के भेज देंगे, देख लीजिए इसको, ठीक है, थैंक्स।